हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.2 के चौथे क्वेश्चन से शुरू। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, अनुपात में दिया नहीं है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लिया। तो क्या दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं। पहला तो क्या है, -3 और 10, ठीक है, दो बिंदुओं के निर्देशांक है। दूसरा क्या है, इसे बी मान लेते हैं, 6 और -8। इतना काम हो गया कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये दो बिंदु हो गए, इनको जोड़ने वाला ये रेखाखंड है एक भी, ठीक है, को बिंदु -1, 6 विभाजित किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये हमें नहीं दिया गया है किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, विभाजित करता है, ये बिंदु है -1 और 6, इसे हम P बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप मान लिया करो कि K/1, ठीक है, K/1 मान लिया। अब आप लिखोगे सबसे पहले, माना कि P बिंदु है ना, -1 और 6, ये है P बिंदु रेखाखंड AB को K/1 में विभाजित कर रहा है। अब हमने मान लिया कि AB को, ये P बिंदु जो है K/1 में विभाजित कर रहा है। अब हम लगाएंगे इसमें विभाजन सूत्र, ठीक है, और K का मान ज्ञात करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र आप लोग जानते होंगे, XY विभाजन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर हम। तो M1 क्या होता है विभाजन सूत्र, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। आप लोग फॉर्मूला तो जानते होंगे, अच्छे से रट रखा होगा आपने, क्लियर। अब मान रखेंगे इसमें x और y की जगह क्या है, P बिंदु के जो निर्देशांक है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। तो -1 और 6, M1 M2 अनुपात हमेशा किस में होता है, M1 और M2 में होता है अनुपात। अनुपात M1 है, अनुपात M2 होता है। तो M1 की जगह क्या है, K, और M2 की जगह क्या है, 1। M1 की जगह है K, तो K लिख दिया हमने। x2 ये है x1 और y1, ये है x2 और y2, क्लियर। M1 की जगह K आ गया, x2, तो x2 की जगह कितना आएगा, 6, K इंटू में 6 प्लस M2। अब M2 क्या है, 1 है, और x1 की जगह क्या है, -3 बटे M1 प्लस M2 यानी K प्लस 1। अब M1 की जगह K आएगा, फिर y2 की जगह आएगा -8 प्लस M2 की जगह 1, y1 की जगह आएगा 10 बटे M1 प्लस M2, K प्लस 1, -1 और 6। अब इसको गुणा कराएंगे अंदर तो कितना आएगा, 6K, ये तो हो गया 6K, फिर -3 बटे K प्लस 1। दूसरे को सोल्व करेंगे तो -8K, फिर +10 बटे K प्लस 1। अब हमें क्या करना है, K का मान निकालना है यहाँ से। आप चाहो तो इन दोनों को ले सकते हो या इन दोनों को ले सकते हो, जो आसान लगे आपको। कैलकुलेशन किसकी आसान है उसी को आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ये लेती हूँ -1, ये x है और ये x वाला है, x के निर्देशांक ज्ञात करने में, तो -1 लेंगे तो ये लेंगे पहला, और 6 लेंगे हम y वाला निर्देशांक, तो ये दूसरा लेंगे, ठीक है। बट हम पहला लेते हैं -1। अब खाली -1 ले
लिखेंगे हम -1 बराबर, -1 के बराबर अब क्या है 6k -3 बट्टे के प्लस 1। चाहे आप इसको लो या फिर इसको लो, मान तो समान ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तिरछा गुणा कराते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तिरछा तो क्या आएगा, इसको इससे और इसको इसके बटा में 1 मान लेते हैं। ये -1 को k से गुणा कराएंगे तो -k प्लस 1 बराबर 6k -3, 1 से गुणा कराएंगे तो सेम ही आएगा। माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का k फिर माइनस का 1 बराबर 6k -3। के को एक तरफ लाएंगे माइनस के, और ये 6k है तो इधर आएगा तो माइनस का 6k बराबर -3 अपनी जगह है, और ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 1k और माइनस का 6k कितने हो गए, माइनस के 7k बराबर माइनस का 3 और प्लस का 1, -3 में से 1 गया, कितने बचेंगे माइनस के 2, -3 में से प्लस 1 को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2। अब क्या आ गया -7k बराबर -2 है, ठीक है। तो k बराबर क्या आ गया, माइनस और माइनस तो कैंसिल ही हो गई, k बराबर आ गया 2/7। अब P बिंदु के निर्देशांक हमें किसके अनुपात निकालना था हमें, ठीक है, M1 और M2। तो अनुपात क्या आ गया, अब हम लिखेंगे रेखाखंड AB है, रेखाखंड AB को बिंदु -1 और 6, -1 और 6 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:7 में। क्लियर। अब करते हैं हम 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x x से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है और इसका निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। सेम 4th क्वेश्चन के जैसा ही है। सबसे पहले डायग्राम बनाना है। ये बिंदु A है, ठीक है, ये B बिंदु है, तो इसके A के निर्देशांक तो है 1 और -5, B के निर्देशांक है -4 और 5। क्वेश्चन क्या है, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले ये जो रेखाखंड है x x से विभाजित होता है। अब विभाजित होता है किससे, x x से। x x दे रखा है, ठीक है, x x पर मैंने आपको इसके बेसिक में बताया है कि x x पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x और 0 होगा। x की जगह तो हमने x ही लिख दिया और y की जगह क्या 0 लिख दिया। x x की जो x x रेखा होती है उस पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x की जगह तो x आ गया और y की जगह 0 लिख दिया मैंने। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है और इसके निर्देशांक ज्ञात करने, इसे हमने P बिंदु मान लिया, ठीक है। ये x और y है, ये क्या है x1 और y1, ये है x2 और y2। अनुपात, इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में हमने क्या माना था, k अनुपात 1, तो वही इसमें मानना है, ठीक है। तो k अनुपात 1 मान लेते हैं हम। लिखेंगे माना कि रेखाखंड AB को x x के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये हमने माना है, विभाजित करता है किस अनुपात में, k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे हम विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या होता है, सूत्र। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, xy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे
m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। x और y की जगह क्या है x0, मान रखेंगे फॉर्मूले में x और 0 लिख दिया हमने, बराबर m1, ये क्या होता है अनुपात, हमेशा m1 अनुपात m2, m1 और m2 के अनुपात में होता है, तो ये m1 है ये m2 है। m1 की जगह क्या आएगा k, x2 है माइनस का 4 प्लस m2 कितना है 1, m2 1 है, x1 कितना है 1 बटे m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। m1 k है, y2 कितना है 5 प्लस m2 1, y1 है माइनस का 5 बटे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। x0 बराबर, अब इसको -4 को k से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा -4k, -4k प्लस 1 को 1 से गुणा कराने पर 1 ही आएगा बटे k प्लस 1, फिर 5 को k से कराएंगे तो 5k, -5 को 1 से कराएंगे तो -5 बटे k प्लस 1। ठीक है, अब x, ये क्या है x, तो x निर्देशांक को x के बराबर लेंगे, ये क्या y है तो y को y के बराबर लेंगे, अलग अलग सोल्व करेंगे इसको, y को y के बराबर, तो x बराबर क्या आएगा -4k प्लस 1 बट्टे k प्लस 1। और दूसरा क्या है x 0 के बराबर, क्या है 0 बराबर 5k -5 बट्टे k प्लस 1। अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई, पहले हम क्या करेंगे, इसमें तो k और x दो दे रखे, इसमें क्या खाली k है, तो हम k का मान ज्ञात करेंगे और इसमें रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे k का मान, तो हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं हम, बटे 1 मान लिया, तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 0 से गुणा कराएंगे तो 0 ही होगा, 5k -5 बराबर 0। ठीक है, तो 5k बराबर क्या आ गया 5, अब k बराबर क्या आ गया 5 बट्टे 5 यानी 1, k बराबर आ गया 1। ठीक है, अब k का मान इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो x बराबर -4k की जगह आएगा 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1, तो -4 को 1 से गुणा कराएंगे तो -4 प्लस 1 बट्टे 2, x बराबर -4 में से 1 गया कितने बचे -3 बट्टे 2, तो x का मान कितना आ गया -3 बट्टे 2। ये तो निर्देशांक हो गए। अब हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हो गए यहाँ पर x की जगह में कितना -3 बट्टे 2 और 0, ये तो हो गए P बिंदु के निर्देशांक। और हमें क्या ज्ञात करना था अनुपात, तो अनुपात कितना हो गया यहाँ पर, अनुपात यानी P बिंदु इस A B रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात बराबर है k की जगह कितना है यहाँ पर 1, k की जगह क्या है 1, तो 1:1। ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।